कैसे हो आप सब। बहुत से लोग कमेंट में ये बोल रहे कि भाई सलमान ने डॉन 3 साइन की है तो इसका अपडेट। दोस्तों देखो, सलमान खान ने फरहान अख्तर के साथ एक मूवी को लेके बात करी है। हाँ, एग्री। बट वो डॉन 3 नहीं है भाई, वो एक एक्शन फिल्म है, नो डाउट एट ऑल। हाँ, अब ये नहीं पता कि क्या वो डॉन है, ये सवाल तो है, क्योंकि वो एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है और एक्शन थ्रिलर ही है डॉन भी वैसे। और फरहान अख्तर के साथ ज़िंदगी में अभी जो कुछ हुआ है वो उसके कर्मों के लिए थोड़ा बहुत खुद भी जिम्मेदार है। लेकिन जैसे शाहरुख ने डॉन 3 छोड़ी, रणवीर सिंह ने छोड़ी, इसने बैन करने की कोशिश की, वो बैन नहीं कर पाया उसको। ऑब्वियसली अभी प्रलय की शूटिंग चल रही है रणवीर सिंह की, कोई रोक नहीं पाया उसको। बाद में इसने ऋतिक से भी बात की थी, ऋतिक ने भी मना कर दिया। सनी देओल से चर्चा थी, लेकिन सनी देओल कुछ डॉन 3 को लेके शायद वो चर्चा नहीं थी। वो उनकी जो एक फिल्म आ रही है ना, एंथनी, उसको लेके शायद वो चर्चा हुई थी, और कोई एक एक्शन थ्रिलर को लेके चर्चा थी, बताया गया। लेकिन ये सब होने के बाद अब डॉन 3 के लिए क्या सलमान को अप्रोच किया गया है? देखो, सवाल तो है कि क्या वो एक्शन थ्रिलर वही है, क्योंकि फरहान अख्तर का अगर थोड़ा बहुत भी उस फिल्म को लेके चल रहा है कुछ ना कुछ, तो क्या सलमान वो करेगा? तो सीधी बात, सलमान वो फिल्म तो डेफिनेटली नहीं करेगा, जो मुझे लगता है पर्टिकुलरली। और इतनी कंट्रोवर्शियल फिल्म कि जिसको इतने लोगों ने छोड़ा है जस्ट बिकॉज। और भाई सबको पता है, रियलिटी ये है कि फरहान अख्तर एक्सपोज हुआ है उस फिल्म को लेके, क्योंकि चाहे कोई भी कितना भी बोले, लेकिन शाहरुख खान और रणवीर सिंह ने वो फिल्म सिर्फ और सिर्फ स्टोरी वाइज ही छोड़ी थी। स्टोरी को लेके कुछ मसला था और कुछ अच्छी, जैसे डॉन का एक इवन शाहरुख खान ने भी, वो तो पुराने उनके थोड़े से फरहान अख्तर से मुझे याद है डॉन 2 के वक्त कुछ झगड़ा हुआ था, झगड़ा नहीं हुआ था, पंक्चुअलिटी को लेके हुआ था कि शाहरुख खान हर बार सेट पे लेट पहुंचते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी लेट पहुंचते थे। तो उसमें ये भी रीज़न था कि शाहरुख उस टाइम पे रावण का भी शूटिंग कर रहा था और डॉन 2 का भी, तो इसलिए ये होता था। पर जो भी था, वो फरहान अख्तर को लेके एट प्रेजेंट आप मुझसे पूछोगे कि क्या सलमान खान ने करनी चाहिए फरहान अख्तर के साथ फिल्म, तो वैसे सच बोलूँ दोस्तों तो नहीं करनी चाहिए। मुझे जो लगता है, उनके फैंस को शायद बुरा लगे ये मैं बोल रहा हूँ तो जो भी, क्योंकि क्या है, इस आदमी को इतने लोगों ने रिजेक्ट किया है ना, और इसका एक घमंड ऐसा है कि ये बोलता है कि मैं जो स्टोरी लिखता हूँ वो एकदम मास्टरपीस ही होती है। ये जो एक फरहान अख्तर का घमंड है ना, वो उतना खास नहीं है। हाँ, एक बात है कि सलमान भी ज़बरदस्त तरीके से फिर एटीट्यूड दिखा सकता है फरहान अख्तर को, और वो भी दिखाएगा, दोनों भी एक दूसरे को एटीट्यूड दिखाते ही रहेंगे, स्टोरी जाएगी बाजू में फिर। तो सच बोलूँ तो नहीं करनी चाहिए। अब सलमान इतनी SVC 63 कर रहा है, मातृभूमि भी आने वाली बहुत ही जल्दी। अब देखो, एक्शन थ्रिलर मिल रही है तो यार, सच बोलूँ तो एक्शन थ्रिलर मिल रही है तो इतना बुरा भी एंगल नहीं है वैसे, सच बोलूँ तो। क्योंकि फिल्म फिर मन में लगता है कि कर लेना चाहिए, एक्शन थ्रिलर है तो। पर डॉन 3 नहीं लगता है दोस्तों। जो लोग बोल रहे हैं कि डॉन 3 है, वो नहीं, डॉन 3 नहीं है भाई वो। लेकिन हाँ, दूसरी फिल्म डेफिनेटली है, एक्शन थ्रिलर है। तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि उस फिल्म को लेके तैयारी नहीं चल रही है। सिर्फ फाइनल टॉक हुआ है अभी, हाँ ना नहीं हुआ है। अभी का जो फरहान अख्तर का एट प्रेजेंट वाला जो स्टेटस है ना, बॉलीवुड में सबसे पंगे लेके रखे उसने, उस हिसाब से मुझसे पूछोगी तो नहीं करनी चाहिए फिल्म। पर अगर स्टोरी अच्छी मिल जाती है, स्टोरी ज़बरदस्त बन जाती है, तो सलमान ने करनी चाहिए। क्योंकि भाई अगर सलमान का भी थोड़ा गलती है भाई कुछ चीज़ों में। अगर तुम किसी का भाई, किसी की जान और सिकंदर को एक्सेप्ट कर लेते हो मेरे भाई, तो मुझे पर्टिकुलरली लगता है फिर तो एक्शन थ्रिलर के पीछे जाओ तो ज़्यादा बेटर। क्योंकि एक्शन फिल्में जैसे किक वगैरह जो फिल्में थी, कुछ बॉडीगार्ड थी, कुछ फिल्में सलमान वैसी नहीं कर रहा है जैसी उसने करनी चाहिए, उसके स्टारडम को सूट करने वाली। मुझे पर्टिकुलरली ये चीज़ लगती है। तो आई थिंक ही शुड डू दिस फिल्म। हाँ, बट स्टोरी वाइज अच्छी होनी चाहिए, ऐसा मुझे अब लगता है। क्योंकि क्या है कि लोगों के एक्सपेक्टेशंस बढ़ते हैं भाई। अब यहाँ पे लोग उस चीज़ से भी नाखुश है, नाराज़ है कि मातृभूमि में इतना ज़्यादा चेंज किया है फिल्म में। तो वो किसकी भी वजह से हो, चाहे वो गवर्नमेंट के दबाव से हो या जिसके भी वजह से, पर इतने चेंजेस करने के बाद तो ऐसा लगता है कभी कभी कि वो फिल्म ना आए तो बेटर है। क्योंकि पैसा लगा है। पहले ऐसा था कि उस फिल्म में वो वॉर वगैरह भी सीक्वेंस ज़्यादा थे, अब वो लव वाले भी एंगल डाल दिए गए हैं।
तो समझ आता है ना कि कितना खेला गया है उस फिल्म के साथ। SVC 63 तो बाप लेवल होगी, वो सवाल ही पैदा नहीं होता है। वो जो उसका अभी तक अनटाइटल्ड फिल्म है, वो कोई इशू नहीं है भाई। इशू ये है कि एक्चुअल रिसेंटली क्या हुआ है कि फ़रहान अख्तर पे उसका आपने एक देखा होगा, जब भी फ़रहान अख्तर कोई फिल्म बनाता है तो उसकी एक ज़िद होती है कि मैं ही स्टोरी लिखूँगा, मैं ही डायरेक्ट करूँगा। ये जो उसका एक ये होता है ना, इस वजह से क्या होता है कि वो एक ज़िद्दी है। हाँ, वैसे सलमान भी है, इन दोनों की जुगलबंदी चल जाएगी, पर आई होप कि स्टोरी अच्छी हो, क्योंकि फ़रहान अख्तर का एक है कि अगर कोई डायरेक्ट एक्टर को पसंद नहीं आती वो स्टोरी, तो भी वो कंपलसरी बोलता है कि नहीं वैसा ही करो, मैंने ये स्टोरी लिखी, मैं इसमें चेंज नहीं करूँगा। तो ऐसे में यस नो हो जाती है। और उसकी कुछ फिल्में जो बार बार पोस्टपोन होती है ना, या फिर एक्टर्स छोड़ जाते हैं फिल्मों को, ये इसी वजह से होता है। ऋतिक को भी डॉन 3 मिली थी भाई, ऋतिक ने नहीं बोली, क्योंकि ऋतिक तो भाई अच्छा दोस्त है फिर फ़रहान अख्तर का। रणवीर सिंह भी हुआ करता था, SRK भी हुआ करता था भाई, ऐसे नहीं कि नहीं। और सलीम जावेद की वजह से तो सलमान फरहान की तो दोस्ती है ही वैसे भी, पर कभी ज़्यादा फिल्में वगैरह को लेके इन दोनों ने, जैसे उनके पापाओं की जोड़ी है वैसा उन्होंने कभी उतना ज़्यादा बॉन्डिंग दिखाया नहीं है। तो ऐसे में हाँ, दोनों का थोड़ा टेढ़ा स्वभाव है, नेचर है। दो टेढ़े भी साथ ज़बरदस्त जुगलबंदी, मतलब वो उसको कुछ बोलेगा तो ये भी बोलेगा, ऐसे में भी फिल्म तो चल जाएगी भाई, मतलब हो सकती है, बट स्टोरी होनी चाहिए भाई। क्योंकि आजकल जनता बड़ी ही क्रूर हुई है, ये मैं कहूँगा, या फिर क्या कहते हैं, मुड़ी हुई है। क्योंकि अगर आप पैसा खर्चा कर रहे हो तो वो चाहते हैं कि वो अच्छे लेवल पे फिल्म बने, तो ही करना सही है। ऑब्वियसली पैसे भी पेड़ पे नहीं उगते हैं, सही बात है, बट फ़रहान अख्तर का एक स्टाइल है कि वो अपनी स्टोरी को चेंज नहीं करता है कभी भी, या फिर उसको जो कि भाई मेरा फिक्स है, एक्टर को पसंद आए ना आए मैंने बोल दिया फाइनल। तो ये जो उसका एटीट्यूड है ये एक है। और सलमान की एक आदत है कि वो डायरेक्टर को बोलता है चेंजेस करने के लिए। तो ये फाइनल बात तो हुई है, चांस फिल्म के है, लेकिन अभी सिर्फ बातचीत हुई है। ये फिल्म फाइनल कैंसिल भी हो सकती है, ये मेरा मानना है। ओके, मतलब अभी हम मान के चलते हैं कि एक्शन थ्रिलर सलमान ने हाँ कर दिया है, जो कि मैंने सुना है कि पॉजिटिव वे में बातचीत हुई है। अब पॉजिटिव वे में हुई है तो नहीं बोल सकते। अपकमिंग फिल्म चांस तो है, बट फ़रहान अख्तर का जो एट प्रेजेंट सबसे जो नाता ऐसा है कि मुझे लगता है कि सलमान ने भी सोचना चाहिए कि स्टोरी, क्योंकि भाई इसको जिसने भी अभी तक छोड़ा है ना, वो सिर्फ स्टोरी की ही वजह से छोड़ा है। तो आई होप कि सलमान को वो स्टोरी पसंद है, वो स्टोरी अच्छी भी हो, एंड फाइनल हो जाए फिर। और मैं दिल से चाहूँगा कि एक्शन थ्रिलर तो करे सलमान। आई थिंक ही नीड्स दिस टाइप ऑफ फिल्म। तो देखते क्या कहना है आपको। आर यू एक्साइटेड फॉर दिस कोलैब?